नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कारवार के करीब चल रही ट्रेन में आग हादसा, कोई जानी नुकसान नहीं। खलीज की मशहूर एयरलाइन एयर अरबिया की तरफ से जैक्टी ट्रेवल्स को मोस्ट इंटरप्राइजिंग ट्रैवल एजेंसी का अवार्ड। बेंगलुरु के शॉपिंग मॉल में बुर्कापोश तालिबा की हिंदी गाने पर डांस, अवाम ने की तशवीश। बेंगलुरु आम जगहों पर कचरे को आग के हवाले करने से 5 लाख का पड़ सकता है जुर्माना। इस्लाम कबूल करने वाली खातून ने दोबारा हिंदू मजहब इख्तियार किया, कहा मैं भटक गई थी। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के दरमियान 10 लाख रुपए का स्कॉलरशिप की तकसीम। राजस्थान में फिलहारी बाबा के खिलाफ असमत रेजी का मुकदमा दर्ज, ढोंग शुरू। केरला के उबर टैक्सी ड्राइवर शफीक के साथ बदसलूकी करने वाली केरला की खातून गिरफ्तार। आरएसएस कारकुन इंकिशाफ किया कि किस तरह सिंह मुसलमानों के मुतालिक डर का माहौल बनाया है, देखिए वीडियो। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आइए आज की खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। कारवार, यहाँ कारवार की जानिब जा रही एक रेल में अचानक आग हादसा पेश आने की वजह से ड्राइवर की हाजिर दिमाग की वजह से सैकड़ों मुसाफिर हादसे का शिकार होने से बचने की इत्तलात मौसूल हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक असनोटी रेलवे अड्डे पर पार करते ही अचानक एक डिब्बे में आग देखी गई। ये ट्रेन राजस्थान के बीकानेर से तमिलनाडु की कोयमुत्तूर की जानिब जा रही थी कि एक एसी कोच में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक पंखे में आग लग गई। इत्तला ड्राइवर को पहुंचाई गई तो फौरी ट्रेन की रफ्तार धीमी करके ड्राइवर आग को दूसरी कोचों में फैलने से बचा लिया। इसके बाद कारवार और असनोटी के दरमियान करीब 1 घंटे तक ट्रेन को रोककर आग बुझाने की कार्रवाई आगे बढ़ी। फायर ब्रिगेड अमले के पहुंचने से पहले ही मुसाफिर अवाम आग पर काबू पा लिया था। आग हादसे से घबराए मुसाफिरों ने महकमे रेलवे से मुतालबा किया है कि ज़हे नसीब बड़ा हादसा टला, मगर ये रेलवे हुक्काम की लापरवाही इसमें नजर आती है। दूसरी खबर भटकल से। भटकल के मशहूर तिजारती इदारे जैक्टी ट्रैवल हाउस को खलीज की मशहूर एयरलाइंस एयर अरबिया की जानिब से मोस्ट इंटरप्राइजिंग ट्रैवल एजेंसी 2016 का अवार्ड दिया गया है। इस बात की इतला भटकल की जैक्टी ट्रैवल हाउस दफ्तर से फराहम करते हुए इतला दी गई कि यह महज मुसाफिरों की जानिब से भरोसा करने का ही नतीजा है। हर साल किसी न किसी शोबे में जैक्टी ट्रैवल्स को अवार्ड यहाँ मिलता है, इस बात को याद रखनी चाहिए। मलूजरे की जैक्टी ट्रैवल हाउस की कई शाखें हैं। इसकी एक अहम और बड़ी शाख मुंबई में बहुत ही मशहूर है। साथ ही शहर भटकल सबसे कदीम और मशहूर ट्रैवल हाउस इसका ताल्लुक है। बेंगलुरु शहर के एक मशहूर मॉल में चल रहे हिंदी गाने पर एक बुर्कापोश तालिबा की थिरकने की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने की वजह से मुसलमान मुहज़्ज़ब तबका और उलमा इकराम इसकी सख्ती से मुखालिफत करते हुए बुर्कापोश तालिबात को इस किस्म की हरकतों से बाज रहने की अपील की है। इत्तलात के मुताबिक कल यहाँ शॉपिंग मॉल में एक हिंदी गाने पर तालिबा जिसका सर स्कार्फ से ढका था मगर जिस्म पर बुर्का था, अचानक अपनी सहेलियों के साथ एक गाने पर थिरकने लगी। वहां मौजूद कई लोगों ने इसको अपने मोबाइल में उतारकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। स्कार्फ और बुर्का के साथ इस तरह खुल्लम खुल्ला बेहयाई दिखाने पर उलमा ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए तालिबा से अपील की है कि इससे इस्लाम और बुर्के की शबीह मजरूह होती है, लिहाजा इस किस्म की बेहया हरकतों से बाज आया जाए। अब खबर बेंगलुरु से। धुएं से पड़ने वाले मुज़िर असरात की रोकथाम के लिए कर्नाटक हुकूमत ने अब सख्त इक़दाम किया है। केस वो ईसीबी महकमे ने कर्नाटक हुकूमत की तवज्जुह से एक सर्कुलर जारी किया है कि आम अवामी जगह पर अगर कचरों को आग लगाने की कोशिश की गई तो 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा या फिर 5 साल से 2 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। तिरुवनंतपुरम, केरला के कासरगोड जिले में कुछ अरसे कबल इस्लाम कबूल करने वाली 23 साल खातून ने दोबारा हिंदू मजहब को अपना लिया है। खातून ने इल्जाम लगाया कि उसका ईमान दोस्त के बहकावे में बदल गया और उसने तब्दीली मजहब करा दी। बता दें कि अथिरा ने जुलाई में अपने खानदान को छोड़ दिया था। 15 सफ़हात के अपने मकतूब में उसने लिखा कि वो इस्लाम का मुताला करने जा रही है। मजहब की तब्दीली के बाद उसने अपना नाम आयशा रख लिया। उसके बाद उसने अपने खानदान के अरकान को मजहब की तब्दीली के बारे में मालूमात दी। इसके बाद उसके कुंबे के अरकान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई। उसे 27 जुलाई को खवातीन तहफ़्फ़ुज़ घर भेज दिया गया था। तहम बाद में केरल हाई कोर्ट के हुक्म पर उसे खानदान के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। वहां भी वो मजहबी इस्लाम पर अमल करती रही।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अथीरा ने कहा, इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए उसने मजहब तब्दील कराया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अथीरा ने कहा, इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए उसने मजहब तब्दील कराया। उसने अपने मुस्लिम दोस्त को इबादत करते देखा था और उससे ही इस्लाम के बारे में पूछा था। उसके दोस्त ने उसे इस्लाम की कुछ किताबें दे दी। अथीरा ने कहा कि किताबों को पढ़कर वो उलझन में पड़ गई थी। अथीरा के मुताबिक इरिश विद्या समाज में जाकर वो हिंदू मजहब से मुतासिर हुई। वहाँ उसे हिंदुत्व के बारे में मालूमात हासिल हुई। यहाँ मुझे एहसास हुआ कि इस्लाम मजहब को अपनाना मेरी गलती थी। मुझे अकीदे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मुंबई मुस्लिम नौजवानों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने और उन्हें आला तालीम याफ्ता बनाने के लिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने रियासत भर के मुख्तलिफ कॉलेजों में तालीम हासिल करने वाले ज़रूरतमंद तलबा को 10 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दिया है। स्कॉलरशिप तलबा को उनकी इम्तियाजी नंबरात की बुनियाद पर दिया गया है ताकि वो न सिर्फ आला तालीम हासिल कर सकें बल्कि प्रोफेशनल तालीम में भी अपना मकाम बनाकर अपने अहले खाना की किफ़ालत कर सकें। इत्तला आज यहाँ जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना नदीम सिद्दीकी ने दी है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर दफ्तर में इस ताल्लुक से इत्तला देते हुए मौलाना नदीम सिद्दीकी ने कहा कि हमारे तलबा आला तालीम हासिल करना चाहते हैं मगर माली दुश्वारियों के सबब बहुत से तलबा दरमियान में ही अपना तालीमी सिलसिला मुनक़ते कर देते हैं। ऐसे तलबा की किफ़ालत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जमीयत उलमा हिंद अव्वल दिन से मुल्क भर के आला तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के दरमियान बड़े पैमाने पर स्कॉलरशिप तकसीम करती है जिससे हज़ारों तलबा मुस्तफ़ीद होते हैं। जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने भी अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी सदर जमीयत उलमा हिंद और हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद के हुक्म पर पूरे महाराष्ट्र से ज़रूरतमंद तलबा का इंतखाब किया और उनके दरमियान 10 लाख रुपये तालीमी इमदाद के तौर पर तकसीम किया। जयपुर हर जगह बाबा की आवाज़ें लग रही हैं। गोशेलदर प्रापंचार्य फलमहारी महाराज जिसकी उम्र 70 साल है, अलवार के एक खानगी अस्पताल में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दवाखाने में शरीक हैं। फिल्मारी बाबा पर आश्रम के अंदर एक 21 साल लड़की के साथ अस्मत रेजी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। एक पुलिस टीम अस्पताल में उन्हें पकड़ने की तैयारी में लगी है और वो इंतज़ार कर रही है कि बाबा से पूछताछ का मौका उसको मिल सके। फिल्मारी बाबा इसलिए क्योंकि बाबा की ग़िज़ा सिर्फ फल है और वो तस्वीरों में आला सियासी कायदीन और फिल्मी सितारों के साथ भी देखा जा सकता है। मस्कुरा खातून का कहना है 7 अगस्त को बाबा ने उसके आराम व आसाइश से भरे आश्रम जो राजस्थान के अलवर में है मुबैना तौर पर फिल्मारी बाबा की जिनसी हरासानी का शिकार हुई। लड़की का इल्ज़ाम है कि बाबा अमावस के रोज़ किसी से भी नहीं मिलता और कहता है कि वो रात में यहीं पर रुक जाए। औरत ने पुलिस को बताया कि बाबा ने रात को उसे रूम में तलब किया और उसके साथ बदसलूकी की। गुरमीत रहीम का वाक़या देखने के बाद हिम्मत के साथ मस्कुरा खातून ने अपनी खामोशी तोड़ी। राम को अस्मत रेजी के केस में 20 साल की सज़ा सुनाई गई है। मस्कुरा औरत को लॉ की तालीम हासिल कर रही है। कुछ रकम आश्रम में बतौर अतिया देने के लिए आई थी। इत्तेफाकी तौर पर बाबा की सिफारिश से लड़की को स्टाइपेंड में 3000 रुपये की रकम मिली। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में एक पुलिस ऑफिसर अर्चना जहाँ ने कहा कि औरत के घर वालों ने उसको मस्कुरा रकम बाबा को अतिया देने के लिए कहा। जब वो बाबा से मुलाकात के लिए गई तो उसने इंतजार करने को कहा और फिर अस्मत रेजी के बाद उसको धमकियां देने लगा। लड़की के वालिदैन हमारे पास आए और हमें तमाम चीज़ें बताया और मुकदमा रजिस्टर कराया। बाबा की असल सेवार और साथी ने कहा कि यहाँ पर बाबाओं के नाम को बदनाम करने की साजिश चल रही है जिसमें इल्ज़ामात कुछ नहीं कहूँगा। बाबा जी फिलहाल अस्पताल में हैं। कोच्चि चारशंबे के रोज 3 औरतें जिनकी उम्र लगभग 30 साल के करीब बताई जा रही है वायतेला में बरसर आम ओबर टैक्सी ड्राइवर के साथ मारपीट की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मस्कुरा खवातीन जिनकी पहचान जिला कन्नूर की किलारा अशबीर उम्र 28, पथानामी था कि शिहा अफजल उम्र 30 साल और इंजिल मेरी उम्र 36 साल के तौर पर की गई है जो टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करती है। मस्कुरा तमाम औरतें जो कन्नूर से आ रही थी ने दस्तयाब ऐप से कार बुक कराई और कार आने पर जब उन्होंने देखा कि पहले से ही इसमें मुसाफिर सवार है तो वो बरहम हो गई और कार ड्राइवर से अंदर बैठे मुसाफिर को हटाने का मुतालबा किया। जब ड्राइवर शफीक ने पहले से बैठे मुसाफिर को उतारने से इनकार किया तो मस्कुरा तीनों खवातीन ने ड्राइवर के साथ बहस शुरू कर दी और बुरी तरह मारपीट के जरिए उसका सर जख्मी कर दिया और ड्राइवर का शर्ट फाड़कर उसको बरहना कर दिया। शफीक जो अरूर का साकिन है बताया जा रहा है कि एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इसका ड्राइवर ने टीएनएम से कहा कि इसमें से एक ने मेरी धोती फाड़ने की कोशिश की तो दूसरे ने मेरे सर पर पत्थर से मार दिया। मेरे चेहरे पर खरोच के निशान भी हैं, यहाँ तक कि मेरे हाथ को कतरने की कोशिश भी की गई। ड्राइवर की शिकायत पर मस्कुरा खवातीन को आईपीसी की मुख्तलिफ दफात के तहत गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन से ही जमानत पर रहा कर दिया गया है।
आखिरी खबर आरएसएस से मुताल्लिक़। एक आरएसएस कारकुन ने चौंकाने वाले इंकिशाफ करते हुए तंजीम के हकीकी चेहरे को बेनकाब किया है। उसने वजाहत की है कि किस तरह सिंह मुसलमानों के मुताल्लिक डर का माहौल पैदा करता है। इस वीडियो में जो वायरल हुआ है, आरएसएस के कारकुन वजाहत कर रहे हैं कि वो किस तरह समाज में नफरत का माहौल बनाने का सारे मुल्क में काम करते हैं। तंजीम का एक रुकन कह रहा है कि हम कुछ इस तरह मकतूब लिखते हैं जैसे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को लिख रहा है, और इस मकतूब में कुछ इस तरह लिखा जाता है कि कौन से हथियार हैं जो तुम लोगों ने जमा किए हैं और इस मखसूस दिन पर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इन मकतूबात का नफरत के लिए इस्तेमाल के मुतालिक बात करते हुए आरएसएस कारकुन का कहना है कि कदीम आरएसएस के कारकुन इस मकतूब का हादिसाती तरीके से हाथ लगा जाने का दावा पेश करते हुए वालिदैन और साथियों के साथ तबादला ख्याल करते हैं, जिसके नतीजे में लोग अपने बच्चों को मुसलसल आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। हम सब लोगों ने बैठकर बाकायदा पर्चे लिखे। वो पर्चे मुसलमानों की तरफ से लिखे। वो पर्चे हाथ से लिखे गए, लेकिन मुसलमानों की तरफ से, और इंप्रेशन उनमें इस तरह से दिया गया कि जैसे एक मुस्लिम गुट दूसरे मुस्लिम गुट को खत भेज रहा है कि हमारे यहाँ इतना असला तैयार है इस मोहल्ले में, तुम्हारे यहाँ का क्या हाल है, तुम कितना असला तैयार कर रहे हो ये बताओ, और फला तारीख को इन सब बनियों को, इन सब धोती वालों को ठीक कर दो। ये पर्चे हम लोगों ने लिखे, संघ के स्वयं सेवक, शाखा चालक के निर्देश में। And therefore we thought of a plan and devised 4 posters in a language which Muslims are supposed to be using, with all the indication that it is written by a Muslim, and gave into that a slogan that during the month of Ramzan, killing of kafirs gets you the best benedictions of God. माह रमज़ान में कत्ल कफ़ार सवाब अजीम है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नून वल क़लम वमा यस्तूरून।